Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी रक्षाबंधन अपने भाइयों की सारी बहनों, एंड हैप्पी रक्षाबंधन अपनी बहनों के सारे भाइयों। क्योंकि मैं तुम लोगों को बहन या भाई दोनों नहीं मान सकती। यू ऑल आर माई फैमिली मेम्बर्स, बट बहन भाई तो नहीं हो। पर हाँ, फिर भी तुम लोग मुझे अपना चेचे और मई बुला सकते हो। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, खुशी ही होगी। वेल, फाइनली मैं आज लेकर आई हूँ हमारे लव माय अंकल इसका लास्ट एपिसोड। फाइनली अब जा कर के सब लोगों को चैन मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स थे ना जो मुझे बार बार बोल रहे थे आप वापस आ करके फिर गायब हो जाते हो। पर मैं क्या करूँ, मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके की बन गई है। बट मैं कोशिश करूँगी अब जो स्टोरी लेकर आऊँ, या तो उसे रेगुलर बेस पे अपडेट कर पाऊँ, या तो फिर वन शॉट लाकर ख़त्म कर दूँ, ताकि आपको इंतज़ार ना करना पड़े। मुझे पता है जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। जैसे कि आजकल मैं अपनी सैलरी आने का हर वक्त इंतज़ार करती रहती हूँ। तो मैं आप लोगों का दर्द समझ सकती हूँ। खैर, जोक्स अपार्ट, फ़िलहाल आ जाते हैं हम अपनी स्टोरी पे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर विंग ने रोते हुए वांग जी को हॉस्पिटल बेड पे सब कुछ एक तरीके से बता ही दिया था कि उसकी पिछली लाइफ में कितना बुरा हुआ है उसके साथ, कितना कुछ उसने झेला है अपनी पूरी फैमिली की डेथ के बाद में, किस तरह से वो खुद भी मर गया था। ये सब कुछ उसने रोते हुए वांग जी को एक्सप्लेन किया था। पर विंग को नहीं पता था कि वांग जी जागा हुआ था, वो सोया नहीं था, वो उस समय अपने होश में था। अब देखते हैं लगभग 2 दिन का बाद का सीन। इन 2 दिनों में विंग ने वांग जी को इरिटेट करने का एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। वो वांग जी के हॉस्पिटल बेड पे रोज़ उसे पकड़ के लेट जाया करता था और बोलता था, शू शू, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके साथ किसी ना किसी को तो होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगा, आप अब मेरे साथ रहना। वांग जी कहता है, आशियन। विंग कहता है, क्या? मैंने कुछ और तो नहीं कहा, मैं बस आपको कंपनी करना चाहता हूँ, इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। शू 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 शू। ठीक है। ऐसा बोलते ही विंग वांग जी को बहुत टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी विंग को घूर कर देखता है कि इसके अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से। पर जो भी था, वांग जी इस कुछ पलों को एंजॉय कर रहा था। वो नहीं सोचना चाहता कि विंग उससे प्यार नहीं करता। ग्रेटिट्यूड ही सही, पर जो भी कुछ है वांग जी को अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग वो हमेशा से चाहता था। जिस तरीके से वांग जी देखता था विंग को वैन चाओ के करीब होते हुए, उसका खून खौलने लगता था। उसे बहुत ज़्यादा अपने सीने में दर्द होता था, दुख होता था, तकलीफ़ होती थी। वो देख नहीं पाता था, पर विंग को मुस्कुराते हुए देखकर सारी चीज़ें वो सह लेता था। और अभी विंग वांग जी के साथ में वही हरकतें कर रहा है, और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कर रहा है। अब वांग जी को कौन बताए कि वांग जी अननोइंगली, अनजाने में ही प्लेइंग हार्ड टू गेट वाला गेम खेल रहा है। मतलब कुछ चीज़ें पाने में बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं तो हम अपने और ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। और वांग जिन जाने में यही फार्मूला आजमा रहा है विंग के ऊपर, और विंग के ऊपर वो फार्मूला काम ही कर रहा है। लगभग 2 दिन बाद विंग जिसे न्यूज़ मिलती है कि वैन चाओ उसकी फैमिली सब लोगों के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत अचानक से ही पुलिस को किसी ने दे दिए हैं। विंग तो शॉक में था। विंग कहता है, क्या क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके खिलाफ सबूत? एक मिनट, तुमने कहा पुलिस को दिया है, तो वो कहाँ है अभी? विंग के साथ में उसका एक लौता बेस्ट फ्रेंड था, निहोसेन, जिसने विंग से ना अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया था जब विंग ने वैन चाओ को एक्सेप्ट किया था। और जब विंग ने वैन चाओ को लात मार दी है तो अब निहोसेन का वापस आना तो बनता ही था।
इसलिए वो वापस आ गया था और ये सारी अपडेट नियोसानी विंग को दे रहा था। असल में सीन कुछ ऐसा है, विंग जो बस कैफ़े में बैठे बैठे सोच रहा था कि वो अपने शूशु को कौन सा बड़ा वाला मिनी हार्ट अटैक दे ताकि वो उसके प्यार में अचानक से पूरी तरीके से डूब जाए और ऐसा डूबे कि उससे बाहर निकलने का उसका मन ही ना हो, अपनी मर्ज़ी से डूब जाए उसके प्यार में। ऐसा उसका मन था, पर वो क्या करे। उस समय पीछे से कोई आता है और आकर विंग के सामने कॉफ़ी का कप रखता है। इस कॉफ़ी को देखकर उसे अपने इकलौते दोस्त नियोसन की याद आती है, क्योंकि इस कॉफ़ी में जो डिज़ाइन बनाया हुआ था क्रीम से, वो बिल्कुल वही था जो नियोसन उसके लिए बनाया करता था। फिर विंग अचानक से एक पल के लिए पॉज करता है। एक मिनट, नियोसन, वो तो इसे भूल ही गया था। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो स्माइलिंग फेस के साथ में एक चार्मिंग सा चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने नज़र आता है, जिसे देखकर विंग के तन बदन में गुदगुदी सी होने लगी थी, क्योंकि उसका ये दोस्त हमेशा से ही इतना गॉर्जियस रहा है, पर विंग इसे एडमायर करते हुए आया है, प्यार नहीं कर पाया कभी। नियोसन विंग के पास आके बैठता है और बोलता है, मैंने सुना तुमने वेंचाओ को छोड़ दिया है। विंग कहता है, हाँ तुम्हें पता नहीं है मैंने और क्या क्या किया है। वैसे मैं मेरे शूशु के साथ हूँ। नियोसन जो अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था, वो एक पल के लिए पॉज लेता है और विंग को देखकर कहता है, नाइस चॉइस। विंग कहता है, हे नियोसन, जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार जब मैंने बताया था कि मैं किसी के साथ प्यार में हूँ तो बहुत एक्साइटेडली पूछ रहा था कि कौन है कौन है कौन है, और जैसे ही मैंने वेंचाओ का नाम लिया तो मुझे छोड़ के चला गया था। इस बार क्यों सब कुछ उल्टा है? इस बार तो तूने एक्साइटेड होकर पूछा भी नहीं। नियोसन कहता है, क्योंकि तूने एक्साइटेड होकर बताया नहीं कि मुझे फिर से प्यार हो गया है। विंग कहता है, हम दोनों सच में पक्के दोस्त हैं। इसके बाद हुसैन भी बस हंसने लगता है और हुसैन अब वेंचाओ की पूरी कंडीशन विंग को जैसे कि तैसे एक्सप्लेन कर देता है। विंग तो शॉक में था कि ये सब हुआ कैसे। दूसरी तरफ नियोसन विंग के बदले हुए एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया था कि विंग को कुछ भी नहीं पता। फिर वेंचाओ कहता है, विंग विंग विंग, एक बात बता, अगर वेंचाओ के सर पर तेरा हाथ नहीं होता तो उसने ये सब कुछ जो किया है उससे कोई उसे बचा पाता? विंग कहता है, मतलब? नियोसन कहता है, सिंपल सी चीज़ है विंग, जब तक तू उसके साथ था तो इसके लिए एक ढाल की तरह था, एक शील्ड की तरह। कोई भी उसे ऑफेंड करने से डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही तेरा नाम उससे हट गया लोगों ने उसको ऑफेंड करने का डर भी छोड़ दिया, क्योंकि अब तो उसके आगे नहीं खड़ा हुआ है शील्ड बनकर, तो अब लोगों को जो फेंकना है वो तो उसके ऊपर फेंकेंगे ही ना। विंग कहता है, हाँ बात तो सही है, मैं समझ गया, इसका मतलब उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली है, पर अगर वो इस तरीके से जेल में मर जाता है तो उसके लिए बहुत चीप होगा। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ, नहीं, मैं उसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, और इस तरीके से ज़िंदा रखना चाहता हूँ कि वो मरने की भीख मांगे मेरे पास, और फिर मैं उसे अपने हाथों से मार डालना चाहता हूँ। नियोसन विंग को देखकर कहता है, विंग, तूने अपने साइकोलॉजिस्ट को अपना सारा रूटीन बताया है? विंग कहता है, कौन साइकोलॉजिस्ट? नियोसन कहता है, तेरी हालत देखकर मुझे लगता है कि तुझे साइकोलॉजिस्ट की सख्त से ज़्यादा ज़रूरत है। विंग कहता है, चुप, बिल्कुल चुप, बेवकूफ़ी का, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस इंसान के ऊपर, तुझे पता भी नहीं है उसने क्या किया है। नियोसन कहता है, तो बता क्या किया है? विंग कहता है, मैं नहीं बता सकता, पर इतना याद रखना, वो बहुत गंदा इंसान है। दूसरी तरफ वांग जी जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वांग जी की सेक्रेटरी जिसका नाम उसका नाम तो मैं भूल गई, खैर कुछ भी रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। आपको याद हो तो बता देना कि वांग जी की सेक्रेटरी का नाम आखिर था क्या? मिन, मैं तो मिन बोलूँगी। तो जो मिन थी वो आती और कहती है, बॉस, यंग मास्टर कैफ़े में है। वांग जी कहता है, फिर वो सेक्रेटरी थोड़ी देर पॉज लेके एक सरकास्टिक वे में कहती है, वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हैं। वांग जी घूर कर अपनी सेक्रेटरी को देखता है, सेक्रेटरी जिसकी हंसी नहीं रुक रही थी, लेकिन वो अपने फेस पर
सीरियस एक्सप्रेशंस बनाकर कहती है, सच में बॉस, वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगता है वो दोनों परफेक्ट कपल हैं। ऐसा लगता है उन दोनों को हेवन से बनाए हुए गॉडेस ऑफ लव ने भेजा हो। इसके बाद तो वांग जी का पारा इतना 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 बढ़ गया कि उसके हाथ में जिस पेन से वो साइन कर रहा था, वो अपने हाथ में उस पेन को तोड़ देता है, और इतनी बुरी तरीके से तोड़ता है कि उसके हाथ से भी ब्लीडिंग होने लगी थी। वांग जी अपना कोट उठाता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चल देता है। पीछे से सेक्रेटरी मैन एक सरकास्टिक स्माइल देती है। सेक्रेटरी मैन जब बाहर आती है तो वो वांग जी की सेकंड सेक्रेटरी, जिसका नाम वेंचिंग है, उससे मिलती है। वेंचिंग कहती है, कौन सा खंड करके आई हो तुम? तुम्हारे फेस पे जो स्माइल दिख रही है उसे देखकर ही मैं बता सकती हूँ तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की है। क्या घोटाला किया है बताओ? मिन कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बॉस को बता दिया कि यंग मास्टर अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ है। वेंचिंग कहती है, हाँ पागल, जहाँ तक मुझे लगता है। एक मिनट, पर इसमें क्या हुआ? यंग मास्टर के शूशू हैं मिस्टर लांतो, क्या ही कर लेंगे। मिन कहती है, मुझे लगता है उन दोनों के बीच में वह रिश्ता है जो हम दोनों के बीच है। वेंचिंग कहती है, हम दोनों के बीच क्या? मिन जो वेंचिंग के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को देखकर एक सेटिस्फाइड स्माइल करते हुए बोलती है, ओ बेबी, जब तुम इस तरीके से शॉक होती हो ना तो मुझे बहुत क्यूट लगती हो, और इसलिए मैं तुम्हें शॉक पर शॉक देना चाहती हूँ। वेंचिंग कहती है, तुम पागल हो, कितनी बकवास कर रही हो, किसी ने सुन लिया तो? पहली बात, हमारे बारे में किसी ने सुन लिया। दूसरी बात, हमारे बॉस के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मिन कहती है, ओफो, तुम आज भी इस चीज़ के लिए डरती हो? सारे ऑफिस को हमारे बारे में पता है, हमारे बॉस को भी पता है, बस कोई माइंड नहीं करता, कोई हमसे सवाल नहीं करता क्योंकि हम बताना नहीं चाहते। सिंपल। तुम कब अपना ये संन्यास छोड़ करके सबको अनाउंस करोगी? वेंचिंग कहती है, मैं नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना हम जैसे लोगों को किस नज़र से देखा जाता है। मेन कहती है, हम जैसे लोगों से तुम्हारा मतलब क्या है चिंग? हम जैसे लोग, हम भी इंसान हैं, बस फ़र्क इतना है कि हमने किसी का झंडा देख के उसे प्यार नहीं किया, बस प्यार कर लिया, बस इतना है। और अगर इतना ही सोच समझ के प्यार होता तो वो जोड़ियाँ तुमने नहीं देखी जिनकी शक्ल नहीं मिलती, किसी की अक्ल नहीं मिलती, किसी की वेल्थ नहीं मिलती, तो कोई एक दूसरे के आसपास मंडरा भी नहीं सकता। इतना बुरा टेम्पर होने के बाद भी लोग साथ रहते हैं, प्यार में होते हैं। वो साथ नहीं होते, उन जैसे लोग क्यों साथ हैं? वेंचिंग कहती है, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकती लड़ाई में, फ़िलहाल बस तुम अपना काम करो। ये बकवास पता है किसी और से मत करना। भगवान भगवान बचा तुम्हारी इस शार्प टंग से, कितनी तीखी ज़ुबान है तुम्हारी। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं वांग जी का। वांग जी जो अपनी कार में है और वो कार को इतनी तेज़ भगाता है कि जैसे कि उसकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग छूटने वाली हो। और वो भगाते हुए सीधे कैफ़े में आता है जहाँ पर विंग और न्यूसन आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। जब वांग जी कैफ़े के अंदर आता है तो काफ़ी लोगों की अटेंशन उसके ऊपर चली जाती है क्योंकि वो दिखने में ओल्ड ज़रूर है पर उतना ही ज़्यादा हैंडसम है। हद से ज़्यादा कूल, हद से ज़्यादा हॉट, हद से ज़्यादा सेक्सी, हद से ज़्यादा हैंडसम। पसीना उसके सर से होते हुए, उसके गले से होते हुए उसकी चेस्ट पर जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइट शर्ट उसके बॉडी से थोड़ी सी चिपक गई थी और उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ रिवील हो रही थी। न्यूसन सीधे गेट की तरफ देखता है और एंट्री गेट की तरफ देखकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ? विंग अभी अपना सैंडविच एंजॉय कर रहा था। न्यूसन कहता है, वाह, इस बार की तुम्हारी चॉइस है ना, सच में बहुत ज़्यादा कूल है। विंग कहता है, मतलब? देख। वो अपने आंखों से इशारा करता है और विंग जैसे ही देखता है वैसे ही उसके गले में उसका वो सैंडविच अटक जाता है। विंग खांसते हुए बोलता है, शू शू। हाँ, एक मिनट,
तूने कहा मेरे शूशू कैसे हैंडसम है। विंग फिर अपने पूरे शूशू का अपीयरेंस देखता है, उसके बाद वो भाग कर जाता है और कहता है शूशू। वांग जी विंग को देखकर कहता है विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ खींचते हुए ले जाता है। दूसरी तरफ जो न्यूसन था ना, उसने इस सारे सीन की वीडियो बनाई थी और वो उसे देखकर इतना हंसता है। हंसते हंसते बेचारा चेयर से नीचे भी गिर गया था। बाकी लोग उसे पागल समझ रहे थे और न्यूसन बस हंसे जा रहा था। वो हंसते से बोलता है फाइनली मुझे मिल गया। मेरे भाई ने मुझसे पहले ही कहा था कि लान वांग जी उसके नेफ्यू पर निगाह डाले हुए हैं और फाइनली मुझे उसका प्रूफ मिल गया। ये क्या बात है। मुझे इतना सेटिस्फेक्शन आज से पहले कभी क्यों नहीं मिला। मैं कितना ज़्यादा बेशरम इंसान हूँ, अपने ही दोस्त को उसके अंकल की तरफ थ्रो आउट कर रहा हूँ। पर मेरा दोस्त भी कम बेशरम थोड़ी है, उसे भी तो अपने अंकल पर क्रश है। वैसे हम दोनों से ज़्यादा बेशरम तो उसका अंकल है जिसे अपने नेफ्यू से प्यार हो गया। सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं विंग और वांग जी का। विंग वांग जी की कार में बैठकर कहता है आप यहाँ ऐसे क्यों आए हैं। वांग जी कहता है मतलब। विंग कहता है मतलब क्या, मतलब इस होली में। वांग जी फिर अपने आप को देखता है, अरे हाँ वो तो पसीने से लथपथ हो रखा है। विंग को उसे स्मेल आ रही है। वांग जी अपना परफ्यूम उठाकर अपने आप से लगातार कहता है अब ठीक है। विंग कहता है क्या मतलब क्या ठीक है। वांग जी का वो परफ्यूम सैंडलवुड का था जिसकी खुशबू विंग को बहुत पसंद है। विंग कहता है परफ्यूम लगाने से सिचुएशन थोड़ी हैंडल होती है। विंग का मूड थोड़ा लाइट हो गया था और वांग जी को लग रहा था कि विंग को उसकी स्वेटिंग से ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तो विंग का मूड लाइट है। फिर विंग वांग जी के चेस्ट की तरफ देखता है। उसकी चेस्ट पे अभी भी उसकी शर्ट चिपकी हुई थी। विंग कहता है आप कहीं से भाग कर आए क्या, इतना पसीना आ रहा है आपको। वांग जी कहता है नहीं, मैं जाऊँगा घर, शावर लेके आऊँगा फिर। विंग कहता है वैसे अगर आपको अपनी बॉडी दिखानी है तो आप मुझे पर्सनली दिखा सकते हैं, इतने लोगों के सामने अटेंशन सीकर बनने की ज़रूरत है। विंग ऐसा बोलकर अपनी आंखें रोल करता है। वांग जी एक पल के लिए विंग को घूर कर देखता है, अपनी एक आईब्रो रेस करता है, फिर एक स्मिक करता है और कहता है बॉडी रिवील करना। विंग कहता है और नहीं तो क्या, अभी क्या किया है, अभी तो वही तो किया है। मुझे पता है आपकी बॉडी मस्कुलर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबको दिखाओगे। आपको अगर मुझे दिखाना है तो आप मुझे पर्सनली रूम में बुला के दिखा सकते हो, मैं तो आपको बिना शर्ट के भी देख लूँगा, मुझे अच्छा ही लगेगा। वांग जब विंग को देखता है, विंग ये बोलते हुए किस तरीके से शर्माते हुए लाल लाल टमाटर हो गया है। दूसरे वांग जी उसको देखकर हैरान था। किसने कहा कि वो वांग जी को हाफ निकट देखना चाहता है। क्या उसका नेफ्यू सच में बेशरम हो गया है। वांग जी कहता है शेमलेस। विंग कहता है शू आपके मुँह से ये शब्द मैंने पहली बार सुना है, आप मुझे शेमलेस कह रहे हो। ओह गॉड। विंग कहता है वांग जी कहता है शेमलेस को शेमलेस नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, मैं तुम्हारा शूशू हूँ। विंग कहता है तो और वैसे भी हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो हमारे बीच कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। और किसने कहा है कि मैं आपका नेफ्यू हूँ, मुझे तो डैडी और डैड ने अडॉप्ट किया है एंड फॉर्मेलिटी है। अडॉप्शन में अगर मैं नाम चेंज कर दूँ अपना फैमिली मेम्बर्स में, मैं आपके नेफ्यू की जगह आपका बिलव्ड हस्बैंड भी तो हो सकता हूँ। वांग जी विंग को घूर कर देखता है, कहता है बेवकूफ़। वांग जी फिर कार को ड्राइव करने लगता है। विंग पाउट बना के बैठ गया था। वांग जी उसे सीधे लान हाउस लेके जाता है। वहाँ ले जाके विंग को वो पुल आउट करता है अपनी कार से, सीधे ले जाकर अंदर जाकर लिविंग एरिया में सोफे पर एकदम फेंक देता है। बहुत प्यार से फेंका था, भारी भरकम नहीं। फिर विंग नाटक करते हुए कहता है हाय मुझे मार दिया। शूशू आप मुझे आराम से नहीं डाल सकते थे क्या सोफे पे, मुझे कितनी चोट लगी है, मेरा हाथ टूट गया है। वांग जी तुरंत विंग की तरफ भाग कर जाता है, उसके हाथ को पकड़ के कहता है दर्द हो रहा है तुम्हें। विंग कहता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। नहीं
आप मुझे एक बार किस कर लो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। वहीं वांगजी तब देख कर कहता है, दर्द हो रहा है, मेरे रिस्ट पर किस करोगे तो ठीक हो जाएगा। वो विंग को इतना रोता पिलकता चीखता देख कर ना वांगजी को समझ नहीं आया और वो तुरंत विंग के रिस्ट पर किस कर देता है। उसी टाइम पे सिचेन आकर अपने माथे पर हाथ पीट लेता है कि उसका भाई अंधा हो चुका है। विंग कितना कितना सतानाटी हो गया है। सिचेन को देखते ही विंग चुप हो गया था और वांगजी कहता है, दर्द सच में मिट गया? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा दर्द चला गया है, देखो। विंग अपने पूरे हाथ को हिला कर दिखाता है। वांगजी कहता है, ये कौन सा ट्रीटमेंट है? मैंने इस ट्रीटमेंट के बारे में कभी नहीं सुना। सिचेन पीछे से बहुत ज़्यादा हंसना चाह रहा था। उसका भाई इतना बेवकूफ़, इतना इलॉजिकल कब से हो गया? वो विंग की इतनी सी हरकत नहीं समझ पा रहा है। विंग कहता है, होता है, आपको पता नहीं है, मैंने ना ये पढ़ा था, ये इमोशनल साइकोलॉजी होती है। इमोशनल साइकोलॉजी कैसे? विंग कहता है, सिंपल, आप किसी को इमोशनली सपोर्ट करोगे ना तो उसका फिजिकल पेन भी चला जाता है और मेंटल पेन भी। अब देखो ना, वेंचाओ ने इतना कुछ किया, उससे ब्रेकअप करने के बाद मुझे कितने ज़्यादा दर्द हो रहा है। वेंचाओ का नाम सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि विंग उसका नाम अब क्यों ले रहा है, और विंग ने खुद ही तो कहा था कि वो वेंचाओ को बर्बाद होते हुए देखना चाहता है। पर फिर वांग जी को समझ आया कि विंग ने तो सच्चा प्यार किया था ना वेंचाओ से, और उससे बदले में धोखा मिला है, तो विंग हार्ट ब्रोकन तो हो गई। वांग जी कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग कहता है, पर वो दर्द मेंटली है, फिजिकली नहीं है, तो एक किस करने से दूर नहीं होगा। वांग जी विंग को वहीं बिठाकर पूछता है, तो तुम्हारा दर्द कैसे दूर होगा? विंग कहता है, अगर कोई मुझसे बहुत सारा प्यार करे, रोज़ मेरे साथ रहे, मुझसे बहुत सारी बातें करे, बातें नहीं करे तो मेरी बातें सुन ले, तो मुझे लगता है इमोशनल साइकोलॉजी काम करेगी और मेरा जो मेंटल पेन है ना वो भी खत्म हो जाएगा और मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगा। वांग जी कहता है, तो तुम्हारे दोस्त को बुला लेता हूँ मैं। हाँ, कौन से दोस्त? जिसके साथ तुम कैफ़े में थे। विंग कहता है, उससे मेरी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, कैफ़े में इत्तेफाक से मिला और फिर हमने बस थोड़ी सी चैटिंग की, पुरानी गलतियों पे मिट्टी डाल दी और कुछ भी नहीं। हम दोनों के बीच उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, मैं उससे बात नहीं कर सकता और मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है शूशू। वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्यों ना आप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएं? वांग जी तुरंत विंग के हाथ को छोड़कर खड़ा होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, पागलपंती बंद करो विंग। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? पीछे से सिचेन आकर कहता है, वांग जी क्या हो रहा है ये? वांग जी अपना कदम पीछे हटा लेता है और कहता है, कुछ नहीं भाई, मैं बस जा रहा था। विंग कहता है, शू आप मुझे मना कैसे कर सकते हो? मैं आपसे इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। मैं तो अंदर से टूटा हुआ हूँ, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। वांग जी कहता है, तुम इतनी शेमलेस रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कैसे मानूं? पीछे से लांचरन आकर कहता है, क्या रिक्वेस्ट है इसकी? तभी विंग का फेवरेट पर्सन, उसका डैडी मिंग्याओ, वो भी आ गया। वो आकर कहता है, क्या हुआ बाबे, तुम इतना सैड क्यों हो? विंग कहता है, डैड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिचेन कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया बताओ? विंग कहता है, अभी कहाँ सपोर्ट किया? मैंने इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट की थी शू से और आपने मेरा सपोर्ट भी नहीं किया। डैड ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मुझे लगता है वो आपसे भी प्यार करना कम कर देंगे। सिचेन जिसके सर पे ना एक के बाद एक बम फूटे जा रहे थे, वो कह रहा था उसका ये नन्हा चढ़ान सच में बड़ा हो गया है, उसकी शिकायतें उसके हस्बैंड से कर रहा है और बढ़ा चढ़ा के क्या झूठी शिकायतें कर रहा है। सिचेन ने कब मना किया किसी रिक्वेस्ट के लिए? उसने सपोर्ट नहीं किया, ये बात सही है, पर वो क्यों सपोर्ट करे? वो अपने भाई को फोर्स थोड़ी करेगा। लेकिन मिंग्याओ कहता है, सिचेन क्या ये सच है? हमारा एक ही तो बेटा है, तुम उसे भी सपोर्ट नहीं कर सकते? सिचेन कहता है,
तुम्हें पता भी है उसने क्या रिक्वेस्ट की है? मिंगयाओ कहता है क्या रिक्वेस्ट करेगा वो बेचारा, वैसे भी हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है उसका, तुम इतना भी नहीं कर सकते तो क्या, कैसे कैसे पिता हो तुम? अंकल आप कुछ बोलिए ना वांगची से। विंग अभी अभी इतने बड़े सदमे से निकल के आया है, अभी अभी उसने सब कुछ खो दिया है एक तरीके से, अभी अभी वो होश में आया है और पहली बार उसने वांगजी से कोई रिक्वेस्ट की है। वांगजी कहता है पहली बार नहीं है ये ब्रदर इन लॉ। मिंगयाओ कहता है देखा तुम्हारा भाई भी रेवलिंग करने पे उतरा हुआ है, देखो मुझे अपोज कर रहा है। सच में मेरी और विंग की कोई वैल्यू नहीं है। आशिन डैडी तुम्हें बाहर लेके जाएंगे और हम दोनों बाहर जाएंगे, बाहर में जाके बाहर जाके ना मेल मॉडल्स मिलेंगे, देखना वो ज़्यादा बेटर है। सजन कहता है क्या, दोबारा कहना तो क्या कहा तुमने? मैं क्या कहता है मेन मॉडल्स उनको जाके देखेंगे। हाँ, तुम दोनों तो किसी काम के नहीं हो। वांग जी और सचिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए थे। उन दोनों को मिर्ची तो लगी थी, वांग जी ने दिखाई नहीं, लेकिन सचिन ने पकड़ के हाथ और मिंगयाओ को अपनी बाहों में भरते हुए कहा अगर तुमने एक बार और ये बकवास की ना, आई स्वेयर मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर दूंगा। मिंगयाओ कहता है क्या कर लोगे तुम, अपने बेटे को तो खुश कर नहीं सकते। मैं भी तुमसे तब तक बात करूँगी जब तक कि वांग जी आशिन की रिक्वेस्ट के लिए मान नहीं जाता। ये दोनों बाप बेटे क्या एक ही चक्की का आटा खाते हैं या फिर एक ही खून है? बेवकूफ़ कहीं के कुछ भी जिद लेके बैठ जाते हैं। वांग जी फाइनली मान गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा हंगामा के बाद तो उसे मानना ही था। और दूसरी बात सचिन के मॉम एंड डैड भी आ गए थे और वो दोनों आकर के उन्हें ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे थे, तो उसे मानना ही पड़ा। एंड फाइनली विंग वांग जी के साथ कार में था। वांग जी कहता है क्या पागलपन था ये? विंग कहता है पागलपन कहाँ था, मैं तो सच में आपसे बहुत प्यार करने लगा हूँ शूशू। और मैं अब इससे पहले विंग कुछ और कह पाता, वांग जी विंग के करीब आता है। वांग जी विंग के इतने करीब था कि उन दोनों की नोज़ भी एक दूसरे से टच हो रही थी। विंग के दिल की धड़कनें बहुत बड़ी हुई थी और वो वांग जी की आंखों में बस घूर कर देखे जा रहा था। वांग जी थोड़ा और नज़दीक आता, उससे पहले विंग वांग जी को थोड़ा सा पुश कर देता है। वांग जी कहता है देखा तुम्हें कोई प्यार नहीं है विंग, तुम बस मेरे लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हो। विंग कहता है ग्रैटिट्यूड कैसे फील करूँगा मैं तुम्हारे लिए, क्या बकवास है, मैं पे तुम प्यार करता हूँ तुमसे। वांग जी कहता है तुम्हें कोई प्यार नहीं है, कुछ दिन की बात है फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। विंग कहता है तो क्या आप कुछ दिन तक मेरी खुशी नहीं बन सकते? क्या कुछ दिन तक ही सही आप मुझे खुश नहीं रख सकते? आपने कहा मेरा मन भर जाएगा, आपको तो पता है अगर मेरा मन भर जाता है तो मैं उस चीज़ को दोबारा कभी नहीं देखता, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपको तो मुझसे प्यार नहीं है ना, मुझे ही आपसे प्यार है, तो आप कुछ दिन तक मेरे साथ डेटिंग कर लो ना। वांग जी इस चीज़ का क्या जवाब दे, उसकी फीलिंग्स कम होने की जगह बढ़ रही हैं, उसका पॉजिटिव नेचर बढ़ता जा रहा है। वो क्या करे अब, बड़ी मुश्किल से जो उसने विंग को जाने दिया था और फिर विंग उसकी ज़िंदगी में आएगा और फिर जाएगा, तो वांग जी क्या करेगा? पर उसे पता है उस चीज़ के लिए भी खुद को मना लेगा जब विंग अपनी ज़िद पर आ जाएगा, जिस तरीके से उसने अब खुद को मना लिया है विंग की ज़िद के लिए। वांग जी कहता है ठीक है। विंग तुरंत वांग जी के करीब आकर उसके चीक्स पर किस कर कहता है थैंक यू शूशू। वांग जी अपनी जगह पर ऐसा बैठा हुआ था जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। कुछ देर सेकंड के बाद विंग कहता है क्या हुआ शूशू? तो है ये ठीक नहीं है। शूशू ना, ये तो अंकल को बुला जाता है, आप तो मेरे बॉयफ्रेंड हो तो आपको क्या बुलाऊं? वांग जी कहता है क्या बकवास है, मैं तुम्हारा अंकल ही हूँ। विंग कहता है हाँ तो अभी तो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, सबके सामने आप मेरे अंकल हो तो मैं आपको शूशू कहूँगा, लेकिन अकेले में तो मुझे कुछ और बुलाना चाहिए ना। का वांग जी की पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ गए थे, इतने ज़्यादा गूज़बम्प्स थे उसकी बॉडी अंदर से काँप गई थी। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है मैंने कहा अर्गा,
क्या मैं आपको अर्क बुला सकता हूँ? क्योंकि डैडी तो फर्स्ट लान है, आप सेकंड लान हो। पर मैं डैडी को तो गगा नहीं कह सकता ना, पर मैं आपको तो गगा कह सकता हूँ, है ना गगा? वांग जी गल्प करके कहता है। इसके बाद वांग जी विंग को अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर लांचरन के साथ वो रहता है। वहाँ जाने के बाद में विंग जानबूझकर वांग जी के बेडरूम में जाके और लेट जाता है। वांग जी कहता है, क्या हरकत है ये, अपने रूम में जाओ। विंग जाके दरवाज़ा अंदर से बंद करके और वांग जी को बेड पे पुश करके कहता है, काका, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? तो मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ। आपको पता है, मैंने अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को खुद को किस नहीं करने दिया। आपको पता है, आज तक किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा करीब से नहीं देखा, किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा करीब से टच नहीं किया है। वांग जी कहता है, ये तुम वो हकला रहा था। और विंग ये देखकर एक स्मिक करता है। वांग जी के ऊपर आते हुए वांग जी को अपने हाथों के बीच ले लिया था उसने, और वांग जी बेड पे था और विंग वांग जी के बिल्कुल ऊपर। विंग वांग जी के करीब आकर कहता है, काका, आप मेरे पहले इंसान हो जैसे मैं अपना फर्स्ट किस देने वाला हूँ। ऐसा बोलकर विंग वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है, फिर उससे दूर हट के कहता है, काका, मुझे किस करना नहीं आता। वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है। विंग के करीब जाकर उसके लिप्स को वो कैप्चर करता है और इस बार बहुत सॉफ्टली इनिशिएटिव लेते हुए वांग जी विंग को किस करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे जन्मों से एक दूसरे के लिए तड़पे हो, लेकिन वो ऐसा किस नहीं था जिसमें बहुत ज़्यादा तड़प हो, लस्ट हो। बहुत सॉफ्ट किस था। एक दूसरे को अपना प्यार शो करने के लिए वो ये अपना एक्शन दिखा रहे थे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उस किस में। उन दोनों का प्यार था। विंग का हाथ वांग जी के चीक्स पर था और उसके चीक्स को विंग सहला रहा था। दोनों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वांग जी का हाथ विंग के स्टमक पे था और वह उसके टमी को सहला रहा था। कुछ सेकंड के बाद वो दोनों तुझसे अलग होते हैं। विंग वांग जी की आंखों में देखने से खुद को रोक लेता है, क्योंकि अब उसे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। उसने अपने सर को घुमा लिया था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मैंने कहा ना, मैंने अब तक किसी को किस नहीं किया है। नर्वस हो? विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखकर कहता है, फिर वो अपनी आंखें नीचे करके कहता है, थोड़ा सा शाय हूँ मैं। हालांकि इनिशिएटिव मैंने लिया है, फिर मैं करना तो चाहता हूँ, पर मैं शाय फील कर रहे हो। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं। वांग जी बस स्माइल करता है। विंग कितना क्यूट है ना, ग्रेटिट्यूड से ही। वांग जी तब तक विंग के साथ रहेगा जब तक विंग उसके साथ रहना चाहता है और उससे प्यार करेगा। इतना प्यार करेगा कि विंग सारे दर्द को भूल जाएगा, पिछली लाइफ का भी, इस लाइफ का भी। इसके बाद वांग जी विंग के करीब आकर विंग के नेक पर किस करता है। वहाँ पर एक हिकी मार्क बनाने के बाद वो कहता है, ब्यूटीफुल। विंग कहता है, का। वांग जी कहता है, क्या हुआ? अच्छा नहीं है। विंग कहता है, वो बात नहीं है। आप अचानक से इतने रोमांटिक कैसे हो गए? वांग जी अब कैसे बताए विंग को कि वो रोज़ विंग के सपने देखा करता है और सपने में वो विंग के साथ इंटीमेट भी होता है। कभी तो उसके साथ पार्क में घूमता जाए, तो कभी बस कैफ़े में बैठकर चाय अपनी इंजॉय करता है, कभी बस यूं ही साइलेंटली फ़ोन के दूसरी तरफ खामोश रहता है। वो सपने में पता नहीं क्या क्या देखता है। वो तो अब तक हैरान है कि उसने खुद को इतने भयानक तरीके से कंट्रोल करके कैसे रखा हुआ है, जबकि विंग ने खुद से इनिशिएटिव ले लिया है। इनिशिएट करते हुए उसे किस किया है और वांग जी उसे किस कर चुका है। वांग जी को तो यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी फिर विंग को बस गले लगा लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ गगा? वांग जी कहता है, श्श, हिलो मत, मुझे तुम्हें महसूस करना है विंग, प्लीज़। विंग वांग जी के बैग को सहलाने लगता है और कहता है, काका, ये सपना नहीं है, मैं सच में आपके साथ हूँ।
वांग जी फिर विंग से अलग होता है। अलग होकर विंग के फोरहेड पर किस करने के बाद कहता है, विंग, अगर मैं आज आगे बढ़ा तो मैं तुम्हें, विंग कहता है, आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, और मैं ऐसे इंसान को चाहता हूँ जो मुझे कभी ना छोड़े और किसी और के पास कभी ना जाए। क्या आप ये कर पाओगे? वांग जी कहता है, वांग जी को पता है विंग उसे छोड़ के चला जाएगा, पर फिर भी वो अपने सवाल को पूछना चाहता था। जितने भी दिन विंग वांग जी के साथ है ना, वांग जी बस चाहता है कि विंग अपने पूरे दिल से उसके साथ रहे, किसी बिना फोर्स के। इसलिए वो प्योर जो एक डेटिंग एक्सपीरियंस है ना, विंग के साथ रखना चाहता है कि विंग उसे छोड़कर भी जाए तो वांग जी के पास उसकी मेमोरीज़ होंगी, बहुत सारी मेमोरीज़। इसके बाद वांग जी फिर अपने आप को नहीं रोक पाता। वो विंग को नीचे लिटा देता है, बहुत जेंटल वे में उसके क्लॉथ को रिमूव करके वो उसके ऊपर आता है। उसकी पूरी बॉडी को वो चेरिश करते हुए किस कर रहा था। विंग जो पूरा अपने आप को रोक रहा था मौन करने से, वांग जी विंग के ईयर्स के पास जाके विस्पर करते हुए बोलता है, पापे, मुझे तुम्हें सुनना है, खुद को मत रोको। विंग जब खुद को वैसे भी नहीं रोक पाता, वांग जी के हर एक टच के साथ, हर एक किस के साथ में वो मौन कर रहा था। एंड फाइनली जब वांग जी विंग को उस जगह पर टच करता है जिस जगह पर विंग ने कभी किसी को अपने आप को छूने नहीं दिया, तो वो खुद को रोक नहीं पाता। वो अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग के करीब जाके फिर एक बार उसके फोरहेड पे किस करता है, फिर उसकी आंखों पर किस करने के बाद उसकी नोज़ पर हल्का सा टैप करके बोलता है, पापे, तुम मुझे झेल लोगे ना? विंग कहता है, मतलब। वांग जी फिर विंग के हाथ को पकड़ के अपने उस पार्ट पे रखता है जिस पार्ट का इस्तेमाल वो अभी विंग को प्लेजर करने के लिए करने वाला है। विंग अपने हाथ में उस चीज़ को देखकर कहता है, ये क्या है गगा? वांग जी विंग से कहता है, अपनी आंखें खोल के देख लो। विंग जब अपनी आंखें खोल के उस चीज़ को देखता है, इसके बाद तो वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि एक कदम पीछे होकर बोलता है, मैं सोच रहा हूँ आज मैं घर चला जाता हूँ, मैं कल आता हूँ। वांग जी एक स्मिक के साथ कहता है, बहुत देर हो चुकी है विंग, पीछे हटने के लिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था। विंग कहता है, हाँ। इसके बाद वांग जी विंग को खींच लेता है अपने नीचे और फिर वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जब अपने सर को मोड़ लेता है, अपने हाथों से वो बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है और वांग जी को हल्का सा सपोर्ट करने लगता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर देखते देखते वो विंग के चीक्स पर किस करके कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। विंग वांग जी के चेस्ट पर हिट कर कहता है, इडियट, कौन सा बेवकूफ़, तुम कौन से बेवकूफ़ हो? जो अपने आप को बॉटम बना रहा होता है इंसान, वो कब खुद से कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, तुम इंटर कर जाओ? तुम कितने बेवकूफ़ हो। हाँ मतलब मुझे फोर्सिबली चीज़ें पसंद है, तुम करोगे तो अच्छा लगेगा। वांग जी विंग को देख करके बस यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसका एक छोटा सा नेफ्यू बड़ा होने के बाद कितना ज़्यादा शेमलेस बातें कर सकता है बेड में। उसका दिमाग घूम रहा था, लेकिन उतना ही उसे अच्छा लग रहा था। इसके बाद तो बस विंग के पूरे रूम में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, वांग जी को गालियाँ देने की आवाज़ें आ रही थी। वो इतनी सारी गालियाँ देता है जितनी गालियाँ विंग के मुंह से तो एक भी नहीं सुनी होगी वांग जी ने। वांग जी तो हैरान है कि विंग को गालियाँ देना आती भी है। भगवान, सच में वो हैरान है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलकर जब वो अपने पास में लेटे हुए इंसान को देखता है तो बस शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी तो पहले से ही उसे निहारने में व्यस्त था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत प्यार से विंग को एडोर कर रहा हो, एडमायर कर रहा हो। विंग कहता है, तो आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग ऐसा बोलकर अपने सर को मोड़ लेता है। वांग जी विंग के वेस्ट को सहलाने लगता है और कहता है, बाबे, मैं बस यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सच में हूँ। विंग फिर मुड़ता है और वांग जी के टिप्स पर किस करके कहता है,
हालांकि मैं तो अभी भी बहुत शाय हूँ, पर मैं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करने दूंगा। मैं सच में यहाँ हूँ। वांग जी विंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहता है मुझे यकीन है तुम यहीं हो। इसके बाद वांग जी बस विंग के लिप्स पर किस करता है और उसे ब्लैंकेट में रैप करके उठा लेता है बाहों में। विंग कहता है क्या कर रहे हो आप ये? वांग जी कहता है जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे चलने की हालत तो होगी नहीं, तुम्हें बात दिलाने ले जा रहा हूँ। विंग कहता है मैं खुद से कर लूँगा। विंग, ऐसा क्या बचा है जो मैंने अब तुम्हारा ना देखा हो? तुम्हारे अंदर तक मैंने झांक लिया है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है हाँ, आप मुझसे शिमलेस बोलते हो? शिमलेस तो आप हो, शिमलेस। वांग जी बस हंसने लगता है। विंग को बात दिलाने के बाद में वो रेडी करता है उसका ब्रेकफास्ट, उसको करवाता है और उसे बेड में ही लेटा देता है और कहता है तुम आज रेस्ट करो। तो आप कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। मान जाओ ना। विंग विंग कहता है मान जाओ ना। वांग जी हार मानते हुए छुट्टी ले लेता है। दूसरी तरफ जो मिन है और वेंचिंग है वो दोनों तो शॉक में थे कि लान वांगची छुट्टी कैसे ले सकता है। कसम से उसने बहुत रेयर चांस में ही कभी छुट्टी मारी होगी, अदरवाइज़ वो काम पे ज़रूर आता है। और आज तो उसने पूरे दिन की छुट्टी ली है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे दिन के लिए गायब रहा हो वांग जी, ये पहली बार था। दूसरा वांग जी जो विंग के सोने के बाद किसी को कॉल करके बोलता है उन लोगों की अच्छे से देखभाल करना, याद रखना कोई मरना नहीं चाहिए, सब जिंदा रहने चाहिए और जिंदा रहते हुए जिंदगी की मौत की भीख मांगने चाहिए। ऐसा बोलकर वांग जी फ़ोन रख देता है। दूसरा विंग जो लेटा हुआ था ना, जो वांग जी को लगा था कि विंग सो रहा है, वहीं पर लेटे लेटे ही विंग बस एक स्माइल करता है। विंग अपने मन में कहता है मुझे पता था ये तुमने किया है। तुम एक ऐसे फॉक्स हो ना, क्लेवर फॉक्स, जो किसी को भी मार दे सकता है। बस बात तुम्हारे बिलफ्ड पे आनी चाहिए, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है लंजा। आई लव यू। वो अपने मन में ये कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे वांग फैमिली का सीन, जहाँ पर वेन चाओ एंड वेंजुलियो और वेन चाओ की गर्लफ्रेंड जो थी ना, वो सभी लोग वहीं पर थे। और वहाँ पर वो सब लोग इतनी बुरी हालत में थे कि वो लोग मरने की भीख मांगे जा रहे थे, लेकिन उन्हें मरना भी नसीब नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर उन्हें टॉर्चर करने वाला कोई और नहीं, साइकोपैथ हमारा न्यू सन था। न्यू सन वांग जी के लिए काम करता है। और वांग जी को जब मैंने बोला था ना कि विंग अपने पुराने दोस्त से मिल रहा है और वो नया बॉयफ्रेंड है, तो वांग जी को लगा नहीं था कि विंग का पुराना दोस्त न्यू सन होगा। और न्यू सन वांग जी के साथ ही काम करता है उसकी कंपनी में, उसके लिए सीक्रेटली। एंड जो न्यू सन बार बार विंग से बोल रहा था साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की, असल में वो ट्रीटमेंट उसका खुद का चल रहा है, जिसका पेमेंट वांग जी खुद से करता है। और अभी उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा ये है कि वो किसी को तड़पाए, और उसे अच्छा खासा शिकार मिल भी गया जो वांग जी ने उसे खुद ला के दिया है, तो वो उन्हें तड़पा रहा था। और जैसा कि विंग ने कहा था, उनकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो मौत की भीख मांगे, पर उन्हें मौत भी नसीब ना हो, उन्हें ज़िंदा रहना होगा। वही चल रहा है अभी। यहाँ से हम देखते हैं पूरे 1 महीने बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं मैरिज सेरेमनी, जहाँ पर विंग जो बहुत ही प्रिटी तरीके से रेडी होकर आया है, जहाँ पर उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ है, जिसमें उसने अपने पूरे वाइट कलर के सूट में एक रेड रोज़ लगाया हुआ है। दूसरा वांग जी जो बहुत पूरी तरीके से तैयार होकर के ब्लैक सूट में आया है, उसकी पॉकेट में भी एक रेड रोज़ है। वांग जी ब्लैक नहीं पहनने वाला था, वाइट पहनने वाला था। और विंग जिसे ब्लैक पसंद है और वांग जी को वाइट पसंद है, इसलिए विंग का आइडिया था कि वो दोनों अपने फेवरेट कलर्स को एक्सचेंज करेंगे। विंग वाइट पहनेगा और वांग जी ब्लैक पहनेगा। और वांग जी विंग को मना कर सकता था क्या? मैरिज सेरेमनी में जहाँ पर सिजन कहता है मुझे लगा नहीं था ये बेवकूफ़ लड़का मेरे भाई को सच में इम्प्रेस कर लेगा। मिंग्याओ कहता है तुम अगर उस दिन उसकी हेल्प ना कर रहे होते ना, तो ये इस दिन होता ही नहीं। हाँ,
ज़बरदस्ती मैंने उन दोनों को तुम्हारी हेल्प के लिए मनवाया है। देखो अब दोनों कितने खुश हैं। वांग जी और विंग दोनों स्टेज पे थे। वांग जी विंग के करीब आकर कहता है, सोच लो विंग, इसके बाद तुम ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ बन जाओगे। विंग कहता है, आखिर तुम्हें यकीन कब होगा? मैंने कितनी बार तो तुमसे कहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लंजा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता है? वांग जी कहता है, क्या पता तुम फिर से रीबर्थ लेकर आओ और इस बार तुम्हारा मन फिर से बदल जाए कुछ और हो जाए तो। विंग कहता है, लंजा तुम कितनी रिडिकुलस बातें करते हो। विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ में रिंग पहनाते हैं। रिंग पहनाने के बाद में वो दोनों वोज लेते हैं, किस करते हैं। सारी सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद में, रिसेप्शन वगैरह भी कंप्लीट होने के बाद वो दोनों घर जाते हैं। घर जाने के बाद में वो दोनों अपना नाइट स्पेंड करते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग जागता है तो वो खुद को वांग जी की बाहों में पाता है, और वो भी फुल नेकेड। तो वो वांग जी को हल्का सा पुश करके कहता है, लंजा लंजा लंजा। विंग कहता है, तो वांग जी जाकर कहता है, विंग कहता है, मैं फिर से रीबर्थ लेकर आया हूँ। वांग जी कहता है, तुमने बताया था। अरे नहीं, मैंने सेकंड टाइम किया है, वो फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम है। वांग जी कहता है, लंजा तुम्हें पता है आज हमें एक लड़का मिलने वाला है, छोटा सा बच्चा। हम उसे अडॉप्ट करेंगे और बाद में वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। मैं उस लड़के को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करूँगा। पता है एक लड़की भी है जिसको हमने अडॉप्ट भी नहीं किया, बस उसको हम ऐसे पढ़ा लेते थे, और वो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, हम उसे अडॉप्ट करेंगे। वांग जी विंग को देखता रहता है। विंग कहता है, क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम सुबह सुबह ऐसे मूड में कैसे हो सकते हो? आई स्वेयर, अगर तुमने फिर से रीबर्थ दिया ना, मैं चला जाऊँगा रीबर्थ लेने के लिए। विंग कहता है, लंजा। वांग जी फिर विंग के साथ फिर से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब ये रीबर्थ का सिलसिला विंग के साथ पता नहीं कब तक चलने वाला है, और कितनी बार न जाने वो अपना फ्यूचर चेंज करेगा कितनी ही बार वो अपने अंकल के प्यार में पड़ेगा रीबर्थ लेकर, सिर्फ और सिर्फ अपने अंकल से प्यार करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा ये स्टोरी? जो भी जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट्स करना, एंड बिल्कुल भी नहीं भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना स्वीटीज़, एंड वंस मोर हैप्पी रक्षाबंधन।